हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन एंड पीएच यानी रिएक्शन ऑफ यूरिन पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, अपीयरेंस ये सारे के कंटेंट कवर किया था। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पीएच रिएक्शन ऑफ यूरिन पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जानने से पहले नॉर्मल यूरिन की कंस्टिट्यूएंट जान लेते हैं कि नॉर्मल यूरिन में क्या क्या होता है। तो नॉर्मली यूरिन में 95% क्या होता है, वाटर होता है और 5% सॉल्यूट्स होते हैं। सॉल्यूट्स में यूरिया, क्लोराइड, सोडियम, पोटाशियम, क्रेटिनिन, सल्फर ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वाटर की, प्योर वाटर की अगर हम बात करें तो उसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं होता है। क्या होता है, उसमें सॉल्यूट्स नहीं पाए जाते हैं। प्योर वाटर में सॉल्यूट नहीं होता है, लेकिन हमारे जो यूरिन है उसमें वाटर के साथ साथ सॉल्यूट्स भी पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। अभी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन हम लोग आगे जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी और द वेट ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी और द वेट ऑफ सम स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि हम किसी भी सब्सटेंस और वाटर जो कि हम स्टैंडर्ड फ्लूइड की तरह लेंगे, वाटर को क्यों स्टैंडर्ड ले रहे हैं, क्योंकि वाटर जो हमारा है प्योर है, उसमें कोई सॉल्यूट्स नहीं है और उसके साथ हम कोई जो सब्सटेंस ले रहे हैं उसको कंपेयर करने के लिए उन दोनों का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन की। तो वो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द यूरिन। क्या है, वेट ऑफ यूरिन ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर। तो क्या रहेगा, वेट ऑफ यूरिन है डिवाइडेड बाई वेट ऑफ डिस्टिल वाटर। ये इक्वल वॉल्यूम में रहेगा। यहाँ पर हमारा यूरिन है और नीचे हमारा क्या है, प्योर वाटर है। इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। यही हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी समझा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन में हम यूरिन को ऊपर रखेंगे और नीचे जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हम डिस्टिल वाटर को ले रहे हैं क्योंकि डिस्टिल वाटर में कोई भी सॉल्यूट्स नहीं पाए जाते। इसीलिए साइंटिस्ट डिस्टिल वाटर को यानी कि प्योर वाटर को वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह यूज़ किए हैं। इट टेल्स अस हाउ कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन इज एज कम्पेयर टू प्योर वाटर। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताता है कि जो हमारा यूरिन है वो कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या कितना डाइल्यूट है अगर हम प्योर वाटर से कंपेयर करें। तो यही हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है, क्योंकि हमारा जो यूरिन है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डाइल्यूट भी नहीं होना चाहिए। होना कैसा चाहिए, मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट। जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो हमको सॉल्यूट पर फोकस करना है, क्योंकि सॉल्यूट पर डिपेंड करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। द ग्रेटर द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट द हायर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमको किस पे फोकस करना है जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट्स पे। जितना ज़्यादा सॉल्यूट्स होगा उतना ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। यहाँ पर दिया है मोर सॉल्यूट मोर कंसेंट्रेटेड यूरिन हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेस सॉल्यूट यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट होगा एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, लो होगा। यानी कि सॉल्यूट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी से। जितना ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि मोर सॉल्यूट मतलब कि मोर डिजॉल्व सब्सटेंस है। ये सारे जो सब्सटेंस है, सॉल्ट, यूरिया, प्रोटीन हो सकते हैं उसमें प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से हमारा यूरिन कैसा दिखेगा, कॉन्सेंट्रेटेड दिखेगा, यानी कि वो हैवियर होगा वाटर से और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो कितना होता है, 1.0052 टू 1.030। लेस सॉल्यूट की बात करें तो उसमें डिजॉल्व सब्सटेंस क्या होंगे, फ्यूअर होंगे। तो उस केस में यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, लाइटर देन वाटर या फिर क्लोजर टू वाटर। और स्पेसिफिक ग्रेविटी उस केस में डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया कि सॉल्यूट कम यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कम। तो अब तक हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है उसकी कॉन्सेप्ट को समझा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रेंज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, नॉर्मल 1.005 टू 1.030 होता है। अगर हम बात करें डिस्टिल और प्योर वाटर की तो 1.00 होता है।
ठीक है, तो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हम क्यों करते हैं, क्या चीज़ को जानने के लिए? हेल्प करता है किडनी फंक्शंस को एसेस करने में, हाइड्रेशन स्टेटस को देखने में, कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ किडनी को जानने के लिए कि हमारा किडनी कितना ज़्यादा यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि जो यूरिन होना चाहिए वो नॉर्मली मैंने बताया कि क्या होना चाहिए, मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को असेस करने में स्पेसिफिक ग्रेविटी हेल्प करता है। बात करें इंस्ट्रूमेंट की, तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने में? यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर एंड डिपस्टिक मेथड। यूरेनोमीटर क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। अगर हम देखें ज़्यादातर नर्सिंग प्रैक्टिकल्स में यूरेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। डिपस्टिक की बात करें तो ये इजी एंड क्विक स्क्रीनिंग मेथड है, इससे हम इजीली कर सकते हैं। इजी मेथड है, अगर हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए तो हम तुरंत डिपस्टिक मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन को निकाल सकते हैं। ये है यूरिनोमीटर, ये जो आपको दिख रहा है ये यूरिनोमीटर है, और ये है यूरिन सिलेंडर। यूरिन सिलेंडर है और इसमें हम कितना 3/4 यूरिन फिल करते हैं, यानी कि 75% हमें इसे फिल करना है। फिल करने के बाद हम यूरिनोमीटर को इसमें डिप करते हैं। डिप करना है हमें यूरिनोमीटर को, लेकिन हमें याद रखना है कि वो साइड टच ना करे, ठीक है, वो उसको टच नहीं करना चाहिए, ये बॉटम को टच नहीं करना चाहिए और ना ही इस सिलेंडर के साइड को टच करना चाहिए। इसे हम फ्लोट कराएंगे, फ्लोट कराना है, स्टेबल होने देना है, स्टेबल होने के बाद हमें रीड करना है। क्या है, ये हमारा यहाँ पर स्केल दिया हुआ है, इस पर हम लोग रीडिंग करते हैं, ठीक है। ये यूरिनोमीटर स्केल है, यहाँ से हम लोग रीडिंग को देखते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरी वेट। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी वेट। तो ये हमारा यूरिनोमीटर हो गया। स्टेम, बीच वाले एरिया को हम फ्लोट बोलते हैं एंड नीचे वाले एरिया को हम मर्क्यूरी वेट बोलते हैं। तो ये हमारा यूरिनोमीटर हो गया। यूरिनोमीटर में मैंने बता दिया 3 पार्ट्स है, स्टेम, फ्लोट एंड मर्क्यूरी वेट। और जो फ्लोट होता है यहाँ पर इसे हम हाइड्रोमीटर भी बोलते हैं। हाइड्रोमीटर जो कि एयर फिल्ड होता है, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिनोमीटर होता है वो फ्लोट करता है। उसे वो फ्लोट करने, अगर हम किसी भी फ्लूइड में उसे रखते हैं तो वो उसे फ्लोट करने में हेल्प करता है। रिफ्रैक्टोमीटर की बात करें तो रिफ्रैक्टोमीटर ये है, यहाँ पर हम 1 to 2 ड्रॉप्स लेते हैं यूरिन सैंपल के, और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टोमीटर से कैसे हम रीडिंग ले सकते हैं? तो सबसे पहले हमें ओपन करना है इस कवर प्लेट को, यहाँ पर 1 to 2 ड्रॉप सैंपल लेंगे, देन क्लोज कर देंगे उसको, देन पॉइंट द रिफ्रैक्टोमीटर टुवर्ड्स अ लाइट सोर्स। फिर मैंने बताया कि ये प्रिंसिपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हमें इसे लाइट सोर्स की तरफ ले जाना है। देन लुक थ्रू द आई पीस। फिर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक स्केल आएगा, उसे हमें देखना है, ठीक है। देन रीड द वैल्यू वेयर द लाइट एंड द डार्क एरिया मीट, रिकॉर्ड द रीडिंग एंड क्लोज द प्रिज्म आफ्टर यूज। तो ये है जो मैंने बताया था, यहाँ पर जो स्केल आएगा, इस जगह पे जो स्केल आता है वो हमें वहाँ दिखता है अंदर से जब हम देखते हैं। तो हमें रीडिंग कहाँ लेना है? लाइट, ये जो लाइट एरिया और डार्क एरिया, इन दोनों के बीच हमें रीडिंग लेना है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्या देखने को मिली? 1.015, ठीक है, जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज है। तो इसी तरह से हमें रिफ्रैक्टोमीटर से मेजर करना होता है। नेक्स्ट हम बात करें डिपस्टिक मेथड के। डिपस्टिक मेथड में क्या करना है? यूरिन रिएजेंट स्ट्रिप लेना है, उसे हमें यूरिन सैंपल में डीप करना है। डीप करने के बाद हमें क्या करना है कि कलर चेंज को ऑब्जर्व करना है। कलर चेंज हम कहाँ से देखेंगे? तो ये हमारा जो कंटेनर है, डिपस्टिक कंटेनर, उससे हम कलर मैच करेंगे और देखेंगे कि क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे हम मेडिकल टर्म में हाइपरस्थेन्यूरिया भी कहते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या बोलते हैं? इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी को हाइपरस्थेन्यूरिया बोलते हैं। किस किस कंडीशन में हाइपरस्थेन्यूरिया देखने को मिलेगा? तो वो है डिहाइड्रेशन, डायबिटीज मेलाइटस, प्रोटीनयूरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, वॉमिटिंग एंड डायरिया। ये सारे कंडीशन में क्या होते हैं कि हमारा जो यूरिन होता है उसमें सॉल्यूट्स ज़्यादा
बाहर आते हैं, यानी कि यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ये सारे ही कंडीशन में ये चीज़ होता है, क्या होता है, सॉल्यूट ज़्यादा आउट होता है यूरिन से, जिसकी वजह से यूरिन जिसकी वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, हाई होता है। हाइड्रेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारे कंडीशन में क्या होते हैं कि हमारा बॉडी में फ्लूइड्स बहुत कम हो जाता है, तो हमारा किडनी जो होता है वो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए वो क्या करता है कि वाटर को कंजर्व कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि हमारा जो वाइटल्स ऑर्गन्स और जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बाहर आता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है। डायबिटीज़ और प्रोटीन यूरिया की बात करें तो डायबिटीज़ के केस में शुगर जो होता है वो हमारे यूरिन से बाहर निकलता है, यानी कि शुगर मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है यूरिन का, स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी एक सॉल्यूट है जो कि निकल रहा है, यानी कि सॉल्यूट हाई है, और हाई है तो कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई है। यानी कि सारे कंडीशन में आपको क्या याद रखना है, सॉल्यूट्स ज़्यादा रखता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे मेडिकली क्या कहा जाता है, हाइपोस्थेन्यूरिया, किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है, एक्सेसिव वाटर इनटेक, डायबिटीज इंसिपिडस, डायरेटिक्स, किडनी, क्रोनिक किडनी डिजीज। तो ये सारे कंडीशन में सॉल्यूट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सॉल्यूट क्या है, लेस है। सॉल्यूट लेस है यानी कि यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट यूरिन होगा यानी कि डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक्सेसिव वाटर इनटेक कर रहे हैं तो किडनी जो होता है वो क्या करता है, हाई वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन निकालेगा एक्सेसिव वाटर इनटेक के केस में। डायबिटीज इंसिपिडस के केस में क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होते हैं, जो हमारे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखते हैं, उसकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। और अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई है तो वो हमारे किडनी को स्टॉप करता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करे, तो वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा किडनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को बाहर निकालता है, एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस में ज़्यादा यूरिन बाहर निकलेगा और वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा। थर्ड हम बात करें डायरेटिक्स की, तो डायरेटिक्स जो होता है वो क्या होता है, वो हमारे किडनी को फोर्स करता है एक्सेस यूरिन एक्सक्रीट आउट करने के लिए। सोडियम के साथ साथ वो यूरिन भी ज़्यादा एक्सक्रीट आउट कराता है। और क्रोनिक किडनी डिजीज़ के केस में क्या होता है कि जो किडनी होता है वो डैमेज हो जाता है, उनका जो फिल्टर करने का, प्रॉपरली वेस्ट को फिल्टर करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से, और यूरिन को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से यूरिन कैसा आता है, डाइल्यूट आता है। तो आपको इस सारे कंडीशन में क्या याद रखना है कि इन सारे कंडीशन में यूरिन जो होता है हमारा डाइल्यूट फॉर्म में आता है, यानी कि उसमें लेस सॉल्यूट होते हैं, ज़्यादा सॉल्यूट नहीं होते, क्या होते हैं, लेस सॉल्यूट होते हैं, जिसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है, जिसे हम हाइपोस्थेनिया कहते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे आइसोस्थेन्यूरिया भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेडिकल टर्म क्या होता है, दैट इज आइसोस्थेन्यूरिया। और आइसोस्थेन्यूरिया जो है वो दोनों के कंपैरिजन डिक्रीज और इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा जो किडनी होता है वो पूरी तरह से एबिलिटी लूज कर देता है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट करने की। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड हो जाती है। फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स उसका वैल्यू जो होता है वो एकदम फिक्स हो जाता है कि 1.010 ही आएगा। रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स अगर आप चेक कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको मल्टीपल टाइम्स वैल्यू 1.010 ही मिलेगा। कॉजेज क्या होते हैं, कॉजेज होते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर, एंड स्टेज किडनी डिजीज। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज फिक्स, क्यों फिक्स हो जाती है, फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी में वैल्यू मैंने जैसे बताया कि ये वैल्यू फिक्स हो जाती है कि आप बार बार करेंगे टेस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो आपका रिजल्ट यही आएगा, क्योंकि हमारा जो नेफ्रॉन होता है वो लूज कर देता है एबिलिटी टू सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्यूट। वो वाटर और सॉल्यूट को, हमारा जो नेफ्रॉन उसका काम क्या होता है कि वाटर और सॉल्यूट को वो रीएब्जॉर्ब करे, लेकिन नेफ्रॉन्स में डैमेज हो जा रहा है
और डैमेज होने की वजह से वो क्या कर रहा है कि रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाता है वाटर और सॉल्यूट को, जिसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो फिक्स हो जाती है। और वो किस कंडीशन में देखने को मिलता है? क्रोनिक रीनल फेलियर एंड एंड स्टेज किडनी डिजीज। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। बात करते हैं पीएच यानी कि रिएक्शन ऑफ यूरिन। तो पीएच क्या होता है? पीएच है इट्स द मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। कितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन है, यानी कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन होगा, H+ आयन का कंसेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेसिक की तरफ जाएंगे, उतना ज़्यादा बेसिक होगा यूरिन। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कम होगा तो यूरिन कैसा होगा? एसिडिक होगा। इसको याद रखना है। पीएच क्या इंडिकेट करता है? वेदर द यूरिन इज एसिडिक और अल्कलाइन। तो पहला था कि पीएच हमारा क्या मेजर करता है? हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को, और पीएच हमें बताता है कि यूरिन एसिडिक है या फिर अल्कलाइन है। तो ये है पीएच स्केल। अगर हमारा 7 पे रहता है तो उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, और नॉर्मल यूरिन की पीएच कितना होती है? 4.5 to 8, तो इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। एवरेज की बात करें तो एवरेज है हमारा 6.0, और यूरिन का जो नॉर्मल पीएच होता है वो क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। यूरिन का नॉर्मल पीएच जो होता है वो होता है स्लाइटली एसिडिक, जो कि 6.0 नॉर्मल रेंज के अंदर जो मैंने बताया एवरेज जो है वो 6.0 है, तो वो स्लाइटली एसिडिक होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पीएच पेपर, पीएच मीटर एंड डिपस्टिक मेथड, ये तीनों से हम यूरिन के पीएच को मेज़र कर सकते हैं। पीएच पेपर की तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है पीएच पेपर। पीएच मीटर जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है। स्टिक मेथड है वो क्या होता है? क्विक रिजल्ट हमें देता है। तो ये तीनों से हम क्या कर सकते हैं? पीएच ऑफ यूरिन को मेज़र कर सकते हैं। पीएच पेपर में हमें क्या करना होता है? पीएच पेपर में हमारे पास एक स्ट्रिप होता है, उस स्ट्रिप को हम क्या करते हैं? डीप करते हैं यूरिन सैंपल में, एंड देन हम कलर मैच करते हैं। ये जो हमारा इसमें दिया हुआ है पीएच स्केल 0 to 14, इससे हम कलर कंपेयर करेंगे तो हमें पीएच पता चल जाएगा यूरिन का। पीएच मीटर में हमें क्या करना है? इसमें हमें डिजिटल रीडिंग मिल जाती है। जब हम यूरिन सैंपल में इलेक्ट्रोड को डीप करते हैं तो हमें यहाँ पर रीडिंग मिल जाती है कि कितना हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है, यानी कि यूरिन का पीएच कितना है। और डीप स्टिक मेथड में क्या होता है? हमारे पास रिएजेंट स्ट्रिप होता है, आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर का यहाँ पर दिखा रहा होगा आपको, और इसे आपको यूरिन में डिप करना है, और कलर चेंज को हमको इस स्टैंडर्ड डिपस्टिक कंटेनर से मैच करना है। और एक चीज़ यहाँ पर आता है कि डिपस्टिक और पीएच पेपर में क्या डिफरेंस है। पेपर में हमारे पास क्या होता है? सिंगल पेपर होता है जिसे हम डीप करते हैं यूरिन में और हम मैच करते हैं इस पीएच से। डिपस्टिक मेथड पे हमारे पास एक पेपर होता है, रिएजेंट स्ट्रिप जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट आपको कलर दिख रहा होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट पैड्स होते हैं। तो ये सिर्फ पीएच को ही नहीं, पीएच के साथ साथ अदर चीज़ों को भी मेज़र करता है, जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन, फिर ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, साथ में इन सारी चीज़ों को भी मेज़र करेगा पीएच के साथ। तो ये डिफरेंस है डिपस्टिक और पीएच पेपर मेथड में। अब बात करते हैं कि किस कंडीशन में एसिडिक यूरिन देखने को मिलेगा, यानी कि पीएच कब कम होगा। तो एसिडिक यूरिन मतलब क्या है? कि जो पीएच है वो क्या होगा? कम होगा। तो किस किस कंडीशन में ये ऐसा देखने को मिलेगा? फॉलिक एसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, स्टारवेशन, सीवियर डायरिया, लैक्टिक एसिडोसिस। यहाँ पर और भी कॉजेज दिए हुए हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, हाई प्रोटीन डाइट, और अदर कॉज में फीवर एंड डिहाइड्रेशन। ये कंडीशन में हमें एसिडिक यूरिन देखने को मिलेगा। यानी ये सारे कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में एसिड का कंटेंट जो है, एसिड जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है, एक्सेस हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा किडनी है वो एक्सेस एसिड को क्या कर रहा है? एक्सक्रीट आउट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करें अल्कलाइन यूरिन की, यानी कि किस कंडीशन में हमारा जो पीएच होगा वो ज़्यादा होगा। मैंने बताया था कि पीएच ज़्यादा है यानी कि बेसिक, यूरिन जो हमारा है बेसिक है यानी अल्कलाइन है। यानी कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अगर पीएच ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा, यानी कि अल्कलाइन नेचर होगा यूरिन का। किस किस कंडीशन में? तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, वॉमिटिंग। इन्फेक्शन की बात करें तो यूटीआई इन्फेक्शन जब होता है, स्पेशली प्रोटियस इन्फेक्शन की वजह से,
वेजिटेरियन डाइट, अगर वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो हमारा जो यूरिन का पीएच होगा वो कैसा होगा, अल्कलाइन होगा। सिट्रस फ्रूट्स, ड्रग के केस में एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी चल रहा है, उस कंडीशन में भी यूरिन का पीएच क्या होगा, अल्कलाइन होगा। यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें मैंने सारे कंडीशंस लिखे हैं, क्या क्या कंडीशन है और उस कंडीशन में यूरिन का पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा। तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसका एक नोट्स बना के लिख लीजिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में हेल्प होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है कि इस कंडीशन में पीएच क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा। तो बात कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा और उससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ वेट ऑफ यूरिन बाय वेट ऑफ डिस्टिल वाटर। इन दोनों का जो रेशियो होता है इसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं और ये हमें क्या बताता है, यूरिन कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या कितना डाइल्यूट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट कितना ज़्यादा प्रेजेंट है उसके अमाउंट पे, यानी कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा यूरिन होगा, उतनी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। अगर हम बात करें नॉर्मल रेंज की तो नॉर्मल रेंज क्वेश्चंस पूछते हैं, प्योर वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जाता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम क्या जानते हैं, हाइड्रेशन स्टेटस, किडनी फंक्शन, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मेजर करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, डिपस्टिक मेथड। इसमें से मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टोमीटर। इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेडिकल टर्म क्या है, तो वो है हाइपोस्थेन्यूरिया। किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डिक्रीज, उसे हम बोलते हैं हाइपोस्थेन्यूरिया। और ये सारे कंडीशन है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाता है। ये फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसका मेडिकल टर्म क्या है, आइसोस्थेन्यूरिया, जिसमें वैल्यू फिक्स हो जाता है कितना, तो वो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। और क्या कॉजेज होता है इसका ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं। पीएच, तो पीएच क्या बताता है हमें, यूरिन की एसिडिटी एंड अल्कलाइन नेचर को बताता है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो यूरिन क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। देन पीएच स्केल ये बता दिया मैंने, और नॉर्मल जो आपका वैल्यू है यूरिन का एवरेज वो 6.0 होता है। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेजर करने के लिए, पीएच पेपर, पीएच मीटर एंड डिपस्टिक। एक्यूरेट मेथड जो है वो आपका क्या है, पीएच मीटर है। एसिडिक यूरिन किस किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, हाई प्रोटीन डाइट एंड अदर कंडीशन, फीवर, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ों में आपको क्या देखने को मिलेंगे, एसिडिक यूरिन। एंड अल्कलाइन यूरिन किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, वॉमिटिंग। बात करें इन्फेक्शन की तो यूटीआई, डाइट, वेजिटेरियन डाइट, एंटासिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी। और ये चार्ट आप याद रखिएगा, यहाँ पर यूटीआई ई कोलाई की वजह से अगर होता है तो यूरिन का पीएच एसिडिक होगा, और यूटीआई प्रोटियस, क्लेप्सिला और स्यूडोमोनास की वजह से होता है तो पीएच जो होता है वह अल्कलाइन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन देखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।